डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज अ, हम लोग अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे उसका नाम है विमाएँ। और इसमें ये देखिए, ये कुछ विमाएँ हैं और इनके फार्मूले लिखे हुए हैं। और इसमें ये ज्ञात किया गया, जैसे वैद्युत विभव का फार्मूला क्या है, कार्य बटे आवेश। तो कार्य की विमा क्या होती है, ml²t-2, और आवेश की q बराबर IT होता है। तो I इंटू टी TA लिख दिया गया है। और यहाँ से इस प्रकार जो है q बराबर IT। तो I की विमा क्या होती है, A, और T की होती है कैपिटल T। तो यहाँ पे ये ml²t-2 अपॉन AT। तो T यहाँ से देखिए, T से T ऊपर जाएगा तो ml²t-3 हो जाएगा, और A ऊपर जाएगा तो ml²t-3 A-1 हो जाएगा। तो इस तरीके हम लोग सारी विमाएँ ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग नई चीज़ें थोड़ी पढ़ेंगे। देखिए, भौतिक राशियाँ ऐसी हैं, कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी हैं जो समान राशियों के अनुपात से प्राप्त होती हैं, जैसे परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युतशीलता या अपेक्षिक घनत्व। इनको विमाहीन राशियाँ कहते हैं, इनकी कोई विमा नहीं होती। जैसे कि कोण है, तो कोण बराबर क्या है, चाप बटे त्रिज्या। तो चाप मतलब लेंथ होता है, लंबाई होता है, त्रिज्या मतलब भी लंबाई होता है। तो लंबाई बटे लंबाई, यानी कि ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इनकी कोई विमा नहीं होगी। ठीक है। तो बगल में जो आपकी सारणी दी हुई है, ये वाली, इसमें क्या लिखा है, दो या दो से अधिक राशियों की विमाएँ परस्पर समान हो सकती हैं। तो ऐसी कुछ भौतिक राशियाँ आगे सारणी दी जा रही जिनकी विमाएँ परस्पर समान हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए, महत्वपूर्ण बिंदु लिखा है, विभिन्न भौतिक राशियों के विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम उन्हें विमीय सूत्रों वाली सरल भौतिक राशियों के पदों में व्यक्त कर लिया जाता है, और तत्पश्चात उन सरल भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखकर सरल करने पर दी गई भौतिक राशि का विमीय सूत्र प्राप्त हो जाता है। जैसे मैंने आपको ये बताया था, जैसे मैंने आपको क्षेत्रफल की विमा निकाल के बताई थी, विस्थापन की बताई थी, फिर मैंने आयतन की बताई थी, बल की बताई थी, कार्य की बताई थी, ठीक है, ऊर्जा की बताई थी। तो देखिए, कुछ भौतिक राशियों के जो विमाएँ हैं उनके विमीय सूत्र समान होते हैं। जैसे कि आपका है कार्य और ऊर्जा, तो कार्य और ऊर्जा, ऊष्मा, बल, आघूर्ण, इन सब की विमाएँ क्या हैं, ml²t-2। ऐसे ही दाब, प्रतिबल, यंग प्रत्यास्था गुणांक, इन सब की विमाएँ क्या हैं, ml-1t-2। तो इनकी विमाएँ समान हैं। क्वेश्चन का कभी आ जाता है कि संवेग और आवेग, मतलब ऑप्शनल में आ जाता है कि 3-4 राशियाँ लिखी होंगी और पूछा जाएगा इनमें से किनकी विमाएँ एक समान है। तो देखिए, तो आपको बताना होगा। ठीक है। तो ये राशियाँ हैं जिनकी विमाएँ एक समान। हाँ, तो स्टूडेंट्स, हम लोग इसके आगे अब देखते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, कोण और विकृति। तो जैसे कोण है, तो कोण की ये इसकी विमा नहीं होती है। ठीक है। अब देखो, विमीय आधार पर भौतिक राशियों को निम्नलिखित 4 संवर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला क्या है, विमीय चर, डायमेंशनल वेरिएबल्स, मतलब वे भौतिक राशियाँ जिनके परिमाण नियत नहीं रहते लेकिन विमाएँ होती हैं। ठीक है। तो विमीय चर कहलाते हैं। जैसे कि क्षेत्रफल है, आयतन है, वेग, बल। तो इन सब के क्या है, इन सब के विमा तो इनकी नियत है, लेकिन इनके मान अलग अलग हो सकते हैं। क्षेत्रफल का मान कुछ हो सकता है, किसी दूसरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कुछ और हो सकता है। ठीक है। ऐसे विमाहीन चर मतलब वे भौतिक राशियाँ जिनके परिमाण परिवर्तनशील हैं परंतु इनकी विमा नहीं है, विमाहीन चर कहलाती हैं। जैसे कोण, तो कोण जो है, इनके परिमाण इनके ही बदलते रहते हैं लेकिन इनकी विमा नहीं होती है। ठीक है। जैसे कोण का मान अलग अलग होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा जैसे है, तो इसका भी क्या है, इसके मान बदलते रहते हैं लेकिन इनकी विमा नहीं होती। विमीय अचर, तो विमीय अचर क्या है, वे भौतिक राशियाँ जिनके परिमाण नियत रहते हैं, विमाएँ भी होती हैं, विमीय अचर कहलाते हैं। तो मतलब परिमाण भी होगा और विमा भी विमा तो हमेशा नियत रहती है लेकिन परिमाण नियत रहता है। तो जैसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी, ठीक है, तो कैपिटल जी की वैल्यू 6.6 × 10⁻12 होती है। प्लैंक कांस्टेंट, प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग क्या है, इसकी विमा भी होती है। प्रकाश के वेग की विमा, जैसे वेग है तो LT-1, इसका जो है
इसकी विमा क्या होती है, LT-1 प्रकाश के वेग की, और इसका परिमाण क्या है 3 × 10⁸। और विमाहीन अचर मतलब इसका विमा नहीं होगी लेकिन मान इसका नियत रहेगा, ठीक है। तो जैसे पाई और पूर्ण संख्याएं। अब जो है विमीय विश्लेषण और इनके अनुप्रयोग समझते हैं। तो इनके अनुप्रयोग क्या है, विमीय विधि से भौतिक परिघटनाओं का अध्ययन ही विमीय विश्लेषण कहलाता है। तो विमीय विश्लेषण के प्रमुख उपयोग क्या हैं। पहला, भौतिक राशियों के मात्रक को द्वितीय पद्धति के मात्रक में बदलना, मतलब एक पद्धति से दूसरी पद्धति, यानी कि MKS से CGS, CGS से FPS, किसी भी में भी बदल सकते हैं। दूसरा, भौतिक राशियों में दिए गए किसी संबंध की सत्यता परखने में, मतलब वो जो संबंध दिया गया है, जैसे V = U + AT, तो ये सही है कि नहीं, या कोई फार्मूला दिया गया है तो वो सही है कि नहीं, तो इसको हम विमीय विश्लेषण से हम पता कर सकते हैं। तीसरा, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करने में, ठीक है। तो विभिन्न भौतिक राशियों में हम संबंध भी स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। अब पहला इसकी बात करेंगे, समीकरणों की विमीय संगति या सत्यता की जांच करने में, ठीक है। तो किसी भी समीकरण की सत्यता को जांचने के लिए विमीय समघातता के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी भौतिक समीकरण तभी विमीय दृष्टि से सत्य होगा जब समीकरण के दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमा समान होगी, ठीक है। और यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित कि समान प्रकृति की भौतिक राशियों को ही परस्पर जोड़ा या घटाया जा सकता है अथवा तुलना की जा सकती है, अर्थात वेग को वेग से ही जोड़ा जा सकता है, बल से नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जैसे 5 मीटर को आप 6 मीटर, 5 मीटर में 6 मीटर आप जोड़ सकते हो तो आंसर 11 मीटर आ जाएगा, लेकिन 5 मीटर में 2 किलोग्राम जोड़ोगे तो नहीं जुड़ेगा, ठीक है। अब गति के समीकरण, जैसे एग्जाम्पल है गति के समीकरण S = ut + ½ AT² की सत्यता की जांच करें। तो समीकरण आपका दिया हुआ है S = ut + ½ AT²। तो इसका जो LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, उसमें ये बगल में S दिया हुआ है। तो S क्या है, S यहाँ पे दूरी है, S यहाँ पे दूरी है, ठीक है। U क्या है, U प्रारंभिक वेग है, A क्या है, त्वरण है, T क्या है, समय है। तो S का विमीय सूत्र क्या होता है, S मतलब दूरी, तो दूरी के मतलब लंबाई का विमीय सूत्र L हो जाएगा, ठीक है। और वेग का विमीय सूत्र फार्मूला है UT, फार्मूला क्या है UT। तो देखो S का तो हमने निकाल लिया L, अब ये क्या UT, तो U की विमा क्या होती है LT-1, और T की विमा क्या होती है, T की विमा T होती है, तो T-1 और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका केवल यहाँ पे L बचेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ½ AT² की विमा निकालें, ½ AT² की विमा निकालेंगे तो A की विमा क्या होती है LT-2, ये देखो निकाला गया है। A की विमा क्या होती है LT-2, ठीक है। और T² है तो उसकी विमा T² हो जाएगी, तो T² और T-2 कैंसिल हो जाएंगे, आपको केवल L बचेगा, ठीक है। तो इधर देखो बाएं पक्ष में केवल L लिखा हुआ है, तो दाहिने पक्ष में भी L + L ही है, मतलब समीकरण के सभी पदों की विमाएं समान है, अतः समीकरण मतलब L = L + L लिखा हुआ है, तो ये इक्वेशन यानी सही है, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क है, आप V = U + AT इसको सिद्ध करिएगा कि ये सही है कि नहीं। अब देखो किसी विद्यार्थी द्वारा L लंबाई और R त्रिज्या के पाइप से प्रति सेकंड बाहर आने वाले द्रव के आयतन के लिए निम्न संबंध लिखा गया है। तो V = π/8 ρP r⁴/ηL, ठीक है। तो P क्या है, पाइप के सिरों के बीच दाबांतर है, नीटा क्या है, पाइप में प्रवाहित द्रव का श्यानता गुणांक है, जिसका विमीय सूत्र ml-1 T-1 है। जांच कीजिए समीकरण विमीय रूप से सही है कि नहीं। तो इसमें देखो किसी पाइप से प्रति सेकंड निकलने वाले द्रव का आयतन क्या है V, तो V की विमा क्या निकालोगे, M बराबर फार्मूला लगाएंगे, M बराबर V की विमा क्या होती है, V की विमा मतलब आयतन और प्रति सेकंड, तो आयतन में समय से भाग दे देंगे, तो आयतन की विमा क्या होती है L³ लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो L³ तो L³ T-1 हो जाएगा। P की विमा हम लोग निकाल चुके हैं पहले ही, P बराबर होता है
P बराबर F अपॉन ए, F की विमा होती है MA, ML T माइनस 2 अपॉन A मतलब L स्क्वायर, तो यहाँ से इसकी P की विमा आ जाएगी ML माइनस 1 T माइनस 2। नीटा की विमा आपको दी है ML माइनस 1 T माइनस 1। L की विमा L है, R की विमा भी L ही होगी क्योंकि R भी लेंथ ही होता है। तो बाएं पक्ष की विमा क्या है L क्यूब अपॉन T यानी L क्यूब T माइनस 1। दाएं पक्ष की विमा क्या है ML माइनस 1 T माइनस 2 अपॉन ML माइनस 1 T माइनस 1 इंटू L की पावर 4 अपॉन मतलब ये जो है P R टू द पावर 4 है ना अपॉन नीटा L। तो P की विमा है ML माइनस 1 T माइनस 2 इंटू L टू द पावर 4 अपॉन नीटा। नीटा की विमा क्या है ML माइनस 1 T माइनस 1 इंटू L। ठीक है, तो ये भी सॉल्व करेंगे तो L क्यूब T माइनस 1 आ जाएगा, यानी कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की विमा बराबर है, अतः समीकरण विमीय रूप से सत्य है। ठीक है, अब ये आपका हो गया है। अब हम लोग मात्रकों का एक पद्धति से दूसरी पद्धति में रूपांतरण पढ़ेंगे।